कुछ इस तरह तुझे चाहे दिल, यही आरज़ू कभी आके मिल, यही आरज़ू कभी आके मिल, कभी हो मेरे भी रूबरू, मुझे ये सिफत भी अता तो कर, मेरा रहनुमा मेरा चारागर, वो तू ही तो है मेरा हमसफ़र, मुझे खौफ ना कोई रंज है, तू मेरी पनाह, तू मेरा सबर, मेरा रहनुमा। नमस्कार, खुदा यीशु मसीह में आप सभी को मेरा सलाम। कुछ इस तरह तुझे चाहे दिल, यही आरज़ू कभी आके मिल, कभी हो मेरे भी तू रूबरू, मुझे ये सिफत भी अता तू कर। हमारी ख्वाहिश हमेशा रहती है कि खुदा हमसे बात करे, हमारे रूबरू हो और हम खुदा से बातचीत करें, हम उसकी उस बादशाहत को देखें, उसके जलाल को देखें। यही बात कुछ लिखी है एक भजन में, भजन संहिता 27 का मैं चौथी आयत पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है साम्स 27 वर्स 4, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। इंग्लिश में लिखा है, वन थिंग हैव आई आस्क्ड ऑफ द लॉर्ड, दैट विल आई सीक आफ्टर, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple। एक ख्वाहिश जाहिर करी है यहाँ पे लिखने वाले ने। उसकी ये विश, उसकी ये ख्वाहिश आरज़ू है कि वो क्या करे, वो जीवन भर खुदा के, परमेश्वर के भवन में रहने पाए और खुदा की, परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहे, उसके मंदिर में मेडिटेट करें। ये उसकी ख्वाहिश है और शायद यही ख्वाहिश हम में से हर एक की है कि हम खुदा के घर में, खुदा की बादशाहत में सुकूनत करें, उसके साथ रहें, उसके जलाल को देखें। मगर ये मुकाम पाने के लिए, स्टेटस पाने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये ऐसे ही नहीं मिल जाएगा स्टेटस हमको, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य, रेवलेशंस उसका 14वां अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी 2 से। रेवलेशंस चैप्टर 14 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों के प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वो गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। कुछ लोग हैं, उसकी एक गिनती भी दे रखी है कि 1,44,000 ये परमेश्वर के, खुदा के सिंहासन के सामने, उसके थ्रोन के सामने क्या कर रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं। और ये गीत इनको छोड़ और कोई नहीं गा सकता या सीख सकता। और वो क्यों, उसका रीज़न लिखा है कि वे हैं कि जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। और जहाँ कहीं मेमना जाता है, यानी कि मेमना किसको सिग्निफाई करता है, प्रभु यीशु मसीह को।
वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये खुदा यीशु मसीह में लौलीन रहते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है, संपूर्ण समर्पण कर दिया है परमेश्वर को, अपने आप को इन लोगों ने। और क्या लिखा है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। इन्होंने अपनी बॉडीज को, अपने शरीर को, अपने जिस्म को क्या करा है, सैक्रिफाइस कर दिया, कुर्बान कर दिया। किस पर? खुदा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, खुदा की इच्छा पूरी करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। इन्होंने अपने शरीरों से आनंद नहीं लिया। They didn't enjoy their physical state. इन्होंने अपने शरीर को, अपने जिस्म को क्या कर दिया, जीते जी सैक्रिफाइस कर दिया खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए और उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए। और आजीवन क्या रहे, ये कुंवारे रहे। खैर, इसकी और भी बहुत तर्जुमे हैं जो हम कभी और देख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि खुदा का जलाल देखने के लिए, खुदा की संगति पाने के लिए, खुदा के साथ फेलोशिप रखने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। यानी कि अपने शरीर को हमको कुर्बान करना पड़ेगा, शरीर की ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ेगा। शायद काफी मुश्किल है, मगर खुदा ऐसे ही चाहता है, क्योंकि खुदा क्या है, पाक है, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र हों। और उस पवित्रता को पाने के लिए हमें अपने शरीरों को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या होगा इससे, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और 4th आयत से मैं पढ़ूंगा। रेवलेशंस चैप्टर 20 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए जी न उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये खुदा का प्रॉमिस है। और क्या कह रहा है वो, कि कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ, खुदा यीशु मसीह के साथ बैठे हैं उन न्याय के सिंहासनों पर, और वो क्या करते हैं, वो दुनिया का लोगों का न्याय करते हैं। दे आर जजिंग द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल। और ये वो लोग हैं जो कुर्बान हुए हैं खुदा के लिए, उसके बेटे खुदा यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने अपने शरीरों को कुर्बान करा और यहाँ तक कि अपने कटवा लिया, यानी कि मर गए खुदा यीशु मसीह की खातिर। और क्या लिखा है, उन्होंने ना तो उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा करी, यानी कि इन्होंने अपने आप को शुद्ध रखा और किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं किया, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। मतलब छाप अपने माथे और हाथों पर लेने का मतलब क्या है, ना इन्होंने कोई गलत बात सोची और ना कोई गलत काम किया अपने हाथों से। और तब क्या लिखा है, ये जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और ये क्या है, ये पहला पुनरुत्थान है, ये पहली कयामत है। दिस इज द फर्स्ट रेजरेक्शन। और क्या लिखा, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ब्लेसेड इज ही हु इज अ पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट रेजरेक्शन। और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। जो दूसरी मौत है, यानी कि जो रूहानी मौत है, उनका इन लोगों पर कोई अधिकार नहीं है, कोई बस नहीं चलने वाला। ये वो स्टेटस है जो खुदा परमेश्वर हमको देना चाहता है, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के साथ हमको बैठाना चाहता है। मगर हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपने शरीरों को, अपने जीवित शरीरों को खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए दान करना पड़ेगा या कुर्बान करना पड़ेगा। तभी हमको ये स्टेटस और ये रैंक मिल सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ख्वाहिश करते रहेंगे कि खुदा हम तेरे जलाल को देखें, हम तेरी बादशाहत में रहें, मगर ऐसा नहीं होगा जब तक हम ये क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। इसी का हम देखेंगे रेवलेशंस का प्रकाशित वाक्य का 21 उसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं, जो कहती है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो
जय पाए, यानी अपने शरीरों पर, अपने मन पर, अपने हाथों के कामों पर जो जय पाए, यानी कि कंट्रोल करे अपने आप को। किसी व्यभिचार में, किसी बुरी आदत में, किसी कोई बुरी बात अपने मुंह से ना बोले। वो क्या होगा? वो इन तमाम वस्तुओं का, इन तमाम चीज़ों का वारिस होगा, यानी कि वो उन सिंहासन पर बैठेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ। और क्या कह रहा है? वो मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। वील बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के बच्चे होंगे जब हम इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि परमेश्वर के राज्य की हम ख्वाहिश तो करते हैं, बहुत इच्छा करते हैं, मगर उसको पाने के लिए, परमेश्वर की संगति पाने के लिए हमें भी कुछ करना है। परमेश्वर हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। और क्या एक्सपेक्ट करता है? कि हम अपने शरीरों को कुर्बान करें। वी शुड नॉट एंजॉय आवर बॉडीज बट वी शुड सैक्रिफाइस आवर बॉडीज फॉर द लॉर्ड। खुदा हम सबको बरकत दे, ये अकल दे, समझते, हिम्मत दे, ताकत दे, ये कंट्रोल दे कि हम अपने शरीरों को सैक्रिफाइस कर सके। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।